प्रेजेंट आमदार वोट काटने के लिए हम नहीं। इस वक्त जो मौजूदा आमदार खड़ा है ना हमारे सामने, वो वोट काटने के लिए। 15 साल हो गए ना, अब चले जाना चाहिए था। फिर खड़े हुए, इसका मतलब वोट काटने के लिए खड़े। नई क़यादत को क्यों नहीं जिंदा करते मुसलमानों के लिए और माइनॉरिटी के अंदर? आज बताइए, 15 साल हो गए, मुंबा देवी में कोई दूसरी लीडरशिप को बनने क्यों नहीं दिए? इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शोएब खतीब, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सर, क्या वजूहत है इस हॉट सीट मुंबा देवी, जो बॉम्बे के इलाके की एक हॉट सीट बनी हुई, जहां से कई बड़े दावेदार हैं? आपने भी अपनी दावेदारी पेश की है एमएलए इलेक्शन को लेकर। 3 दफ़ा के आमदार अमीन पटेल है, शाइना एनसी भी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रही है। क्या प्लान है? जनता का इस वक्त जो है मूड भी बदलाव की तरफ दिख रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इलेक्शन लड़ना जो है वो हमारा हक है, हिंदुस्तान का हर शहरी का हक है। अफसोस इस बात को लेकर होता है कि माइनॉरिटी को लेकर कहीं ना कहीं एक साजिश की जाती है कि साजिश के तहत जो है हमको इलेक्शन से, हमको पॉलिटिक्स से जो है दूर रखा जाता है, क्योंकि हमारे अंदर जो शऊर है पॉलिटिक्स का, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। आज माइनॉरिटी के अंदर जो है आप देखें कि एक जहन बना दिया गया है कि आप जो है सिर्फ वोट देने के लिए है, आप अपनी हकदारी, आप आपके दावे नहीं करें। तो इस बुनियाद को देखते हुए भी कहीं ना कहीं हम एक शुरुआत की है, और इंशाल्लाह आवाम हमारा पूरा साथ देगी कि हमको पॉलिटिशियंस के लिए, पॉलिटिक्स के लिए भी अपनी मौजूदगी का इस वक्त एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने पिछले जो 6 महीना पहले एमपी के इलेक्शन हुए थे, उसमें जो है उसके बाद के हालात और उस वक्त के हालात जिस तरीके से हुए कि तमाम के तमाम माइनॉरिटी ने मिलकर जो है वो एक तरफा वोट देकर संविधान के बचाने के ऊपर जो है वोट किया था। लेकिन उसके बाद में संविधान बचाना नहीं बचाना वो एक अलग चीज़ थी, लेकिन जिस बुनियाद पे जोड़ा गया था माइनॉरिटी को, उस बुनियाद के बाद में माइनॉरिटी के लिए कभी भी आवाज़ नहीं उठाई गई उसी संविधान के हक़ से। तो पता ये चला कि भाई सिर्फ वोट की इस्तेमाल की ज़रूरत है, बाकी आप सिर्फ वोट डालें और उसके बाद में हम जो है कुछ और करेंगे। इससे पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हो, अभी भी आप चुनावी मैदान में हो। कितनी ताकत से चुनाव लड़ोगे और कितने वोट हासिल कर पाओगे? देखिए, इससे पहले जब चुनाव लड़े थे तो एक एजेंडा था कि 48 सीट में मुसलमान को एक भी सीट नहीं मिली, और हमने उस एजेंडे को लेकर भरपूर हमने चुनाव लड़ा था। और अफसोस की बात यह है कि उस वक्त जो हमको गद्दार और देशभक्त कह रहे थे, वो खुद जो है वो इस इलेक्शन में असेंबली में जब पार्टी ने इनको टिकट नहीं दी तो वो यही आवाज़ लगा के चिल्लाने लगे कि माइनॉरिटी को टिकट नहीं दिए तो हम जो है गद्दारी पे उतर जाएंगे। आप देखिए, 288 सीट में जो है मुसलमानों को और माइनॉरिटी को आज भी 13 सीट मिली है। तो बड़ी शर्म की बात है ना कि सिर्फ हमारे लिए जो है आपने एक ही तरीके का दरवाज़ा खोला है कि आप सिर्फ हमारी आओ भगत करें और हमारे लिए जो है आप गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहेंगे। रही बात वोट को हासिल करने की, ये आवाम के हाथ में। आवाम ने अपनी ज़िंदगी के 15 साल गुजार दिए, लेकिन वो उसी हालात में रह रहे जिस हालात में जो है वो 15 साल पहले थे, बल्कि उससे बदतर हालात में है। आज हमारे एरिया के हालात देख ले, पार्किंग के इशू, हर चीज़, गंदा पानी, मतलब हम जो है वो इतनी गलाजत के अंदर रह रहे कि एक आमदार को सोचना चाहिए कि वो अपनी फैमिली के साथ में जो है वो हमारे बीच में रह के दिखावे। लेकिन चीज़ें जो है कहीं ना कहीं बदलाव आता है, जुल्म कहीं ना कहीं ख़त्म होता है, और इंशाल्लाह इस असेंबली इलेक्शन में 20 तारीख को, 20 नवंबर को अवाम उसका असरात दिखाएगी। आप जिस पार्टी से, वो भी नई नवेली पार्टी है, यहाँ पर उसका कोई स्ट्रेंथ नहीं है। उस चीज़ को लेकर अगर आप, एक भली भांति एक बड़ा चेहरा है मुंबा देवी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, किसी बड़ी पार्टी से आप क्यों ना मैदान में उतरते? अरे भाई, जितनी बड़ी पार्टी है सब तो दोगली है। आप मुझे बताइए ना, जो साथ में रहने वाले थे उनको टिकट नहीं दिया। बाइकल्ला असेंबली हल्का जो है वो माइनॉरिटी का है, जब वहाँ से नहीं मिली तो हमको क्या देंगे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी घसा दी, अपने बाल सफ़ेद कर दिए। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि आज़ाद चंद्रशेखर साहब की जो पार्टी है वो नहीं है, वो नवी नहीं है। चंद्रशेखर साहब के आप जो है पिछले रिकॉर्ड उठा के देख ले, जितना उन्होंने माइनॉरिटी के लिए किया है और खुल कर बोला है। ये आज की जो दोगली सियासतदान जो है उनकी तरह नहीं है। उन्होंने चाहे वो सीए एनआरसी के ऊपर बोला है, चाहे उन्होंने किसी भी मसले पे बोला है, माइनॉरिटी के लिए और दलित समाज के लिए खुलकर लड़े और आज भी लड़ रहे हैं। आपके ऊपर भी लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो अपोनेंट है, जो आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, कि आप वोट काटने के लिए साजिश कर रहे हैं। मैं खुद कह रहा हूँ कि प्रेजेंट आमदार वोट काटने के लिए, हम नहीं। इस वक्त जो मौजूदा आमदार खड़ा है ना हमारे सामने, वो वोट काटने के लिए। 15 साल हो गए ना, अब चले जाना चाहिए था।
फिर खड़े हुए, इसका मतलब वोट काटने के लिए खड़े। नहीं क़यादत तो क्यों नहीं जिंदा करते मुसलमानों के लिए और माइनॉरिटी के अंदर। आज बताइए 15 साल हो गए, मुंबा देवी में कोई दूसरी लीडरशिप को बनने क्यों नहीं दिए? अपने बाप की जागीर समझ के रख दिए ले कि हम ही राज करेंगे। अरे 15 साल हो गए, चाहिए किसी और को लेकर आते तो शुएब खतीब जैसा लोग खड़े ही नहीं होते। अफसोस ये है कि हमारे वोट काटने के लिए ये खड़े हो रहे हैं। माइनॉरिटी के वोट चाहिए इनको खाली, तो गद्दार तो वो है, शुएब खतीब नहीं है। जिन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है जनता आपको सपोर्ट करेंगी? देखिए, बात को पहुंचाना असल है, और बात को हमने सिर्फ ये नहीं है कि इलेक्शन आ गया फॉर्म भर दिए। हम पिछले 6 महीने से आवाम के बीच में हैं, आवाम के एक एक मसले को लेकर आवाम के बीच में जा रहे हैं कि जागो, आँख खोलो। ये उलमा इकराम जो राजनीति के अंदर उतर गए हैं, ये फतवे देते हैं कि इस सेकुलर पार्टी को वोट दो। सेकुलर का थप्पा लगता कैसा, ये सब समझा दे। आवाम को ये बता दे कि सेकुलर किस बुनियाद पे? उस बुनियाद पे कि अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले के एक आदमी अल्फाज नहीं बोलता है, वो सेकुलर पार्टी हो जाएगी। नीतीश राणा जैसा आदमी जो है वो बोलता है मैं मस्जिद में घुस के मारूंगा, और कोई पार्टी एक लफ्ज़ नहीं बोलती। इनकी सेकुलर जो उलमा इकराम जाके जो है आज सेकुलरिज्म का दावा भर रहे। अरे ये इनको इस चीज़ पे फतवा निकालना चाहिए कि पैसे मत दो। जो पार्टी पैसे दे के वोट लेती है वो हराम है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते हो? बोलिए आप। जिस तरीके से लोग जो है वोटों का खरीद फरोख्त करते हो, उसके ऊपर भी आप कुछ कह रहे थे। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि उलमा इकराम को एक नज़रिया दिखता है सेकुलर। अरे ये कैटेगरी लाए कहाँ से इन्होंने सेकुलर पार्टी की? मुझे ये बताइए कि ये आ जाएगा तो वो नुकसान होगा, वो आएगा तो ये हो जाएगा। अरे ये इन्होंने क्या कर लिया हमारे लिए, जिसको आप थप्पा लगा रहे, जिसकी पीठ पे आप मोहर लगा रहे गद्दारी की, सेकुलरिज्म का। शर्म आनी चाहिए इस तरीके के उलमा इकराम को जो है वो सेकुलरिज्म की बात करने के लिए। आज तक कि ये क्यों नहीं पूछे कि अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले के लिए आपने एक लफ्ज़ नहीं बोले, वक़्फ़ बोर्ड को लेकर आपने एक लफ्ज़ नहीं बोले, फिर सेकुलरिज्म काहे का है? शुक्रिया। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद थे शुएब खतीब साहब, जो अपनी बेबाक आवाज़ के लिए, अपनी बुलंद आवाज़ के लिए जाने जाते हैं। लोकसभा चुनाव में माइनॉरिटी समाज की तरफ से एक भी नुमाइंदा नहीं देने की वजह से वो मैदान में थे, और इस वक्त जो है आमदारगी के चुनाव में भी वो मैदान में है। माइनॉरिटीज़ के हक़ की लड़ाई के लिए वो मैदान में है। जिन मुद्दों को लेकर वो चुनाव में उतरे हैं, उन मुद्दों को जनता तक पहुँचाने की कोशिश उनकी लगातार जारी है। अब आने वाला वक्त बताएगा मुंबा देवी की जनता का रुझान किस तरफ है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए। कैमरामैन नूर के साथ में फवाद शेख।